क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, आज के वचन के लिए खुदावन, हर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। आप जो अपने वचनों के द्वारा हम सब से बातचीत किया प्रभु, पुराने विधान से लेकर नए विधान तक प्रभु, हर एक क्रिश्चियन से, हर एक ईसाई से, हर एक मानव जाति से प्रभु आप एक चीज़ चाहते हैं कि तुम कोई भी किसी का भी विनाश ना हो, वरन सब स्वर्ग राज पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब का जीवन तेरे कहे अनुसार हो प्रभु, तेरी चेतावनियों को, तेरे उन हर एक परमेश्वर बातों को हम स्मरण करके जीते और चलते जाए, इस योग बना प्रभु। आज का हर एक वचन तेरे कहे अनुसार हो प्रभु, इन वचनों के अनुसार हम जीने वाले, चलने वाले बन सके, इस योग बना। सारी बातों को तेरे चरणों में रखता हूँ प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली की, जो बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। कल हम 12 तक देखे हैं, आज हम 13 से लेकर 16 तक देखेंगे, ठीक है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या आज हम 13 से 16 देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे बिना समय गंवाए। कल मैंने जैसा कि 12 पढ़ा था, आज पर फिर लास्ट में पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद 13 वचन को हम ध्यान देंगे। मानव पुत्र, परमेश्वर किससे बातें कर रहे हैं? एक भविष्यवक्ता से बातें कर रहे हैं, उनका नाम है एजेकियल, और वो कह रहे हैं कि जाओ पूरे इज़राइल को जो मैं कह रहा हूँ वो कह सुनाओ। तो ये सारी बातें ना मैं बोल रहा हूँ ना आप किसी को बोलेंगे। कल के दिन जब आप किसी से बातें करेंगे इस वचन के द्वारा तो वो आप नहीं बोलेंगे। ये बात परमेश्वर खुद बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मानव पुत्र, मतलब जो प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बनेगा उससे प्रभु बात कर रहे हैं कि सुनो, तुम मेरे काम करो, जाओ कि इज़राइल से बात करो, प्रभु के लोगों से बात करो। तो आज फिर हम उस वचन पे जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं, मानव पुत्र, तुम अपने लोगों से यह कहोगे, धर्मी की धार्मिकता उसके पाप करने पर उसे नहीं बचा पाएगी, और दुष्ट की दुष्टता उसके दुष्टता छोड़ देने पर उसके विनाश का कारण नहीं बनेगी, और पाप करने पर धर्मी अपने धार्मिकता के कारण जीवित नहीं रह सकेगा। मतलब एक धर्मी व्यक्ति कितनों धर्म का काम किया हो, अगर वो पाप करता है तो उस धर्म के काम उसके नहीं याद किए जाएंगे, वो मर जाएगा, है ना। अब 13 वचन पे आते हैं जो आज हमारा वचन है, ठीक है। यद्यपि मैं धर्मी से कहता हूँ कि वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु क्या कह रहे हैं कि किसी के लिए भविष्यवाणी हुई, मान लीजिए, ठीक है। प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करते हैं। मान लीजिए वो भविष्यवाणी हुई कि तू बहुत अच्छा लंबी सेहत, अच्छी सेहत, लंबी उम्र जिएगा, तू ऐसा होगा, तू वैसा होगा। जितनी बातें परमेश्वर अपने दासों से भविष्यवाणी करवाए, वचन से बात करवाए, ठीक है, करवा दिया वो। अब देखिए इंसान गलती कहाँ करता है ना। हर एक इंसान के लिए जब भविष्यवाणी अच्छी होने लगती है वो इसी बात में फूल जाता है, और वो फूल के घमंड लाता है, और घमंड जानते हैं विनाश का कारण बनता है। मैंने अपनी आंखों के सामने जितने लोगों के लिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्रभु मेरे द्वारा भविष्यवाणी करवाया। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं भविष्यवाणी करता हूँ, नहीं करता हूँ भाई, प्रभु अगर बोला तो मैं बोला, नहीं तो नहीं बोलता। मैं बहुतों को देखा हूँ कि उनके जीवन के लिए भविष्यवाणी हुई है, और उनके जीवन को मैं ग्रोथ करते देखा हूँ, उन्हें बढ़ते भी देखा हूँ और उन्हें गिरते भी देखा हूँ। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना। अगर प्रभु किसी धर्मी से कहे कुछ और धर्मी अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझ के गलती करने लगे, तो याद रखिएगा परमेश्वर अपना हाथ उठा लेते हैं। देखिए वचन क्या कह रहे हैं, 13 वचन हम पढ़ेंगे। यद्यपि मैं धर्मी से कहता हूँ कि वह अवश्य जीवित रहेगा, ठीक है, अवश्य जीवित रहेगा, नहीं मरेगा, ठीक। फिर भी यदि वह अपनी धार्मिकता के भरोसे पाप करता है तो उसका कोई भी सत्कर्म स्मरण नहीं रखा जाएगा। हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, अगर किसी धर्मी से मैं कहूँ कि तू जीवित रहेगा, तू आनंदित रहेगा, तू सुख में जीवन काटेगा, ठीक है। अब वो मैंने तो कह दिया कि तू जीवित रहेगा, ठीक है। फिर भी यदि वह अपनी धार्मिकता के भरोसे पर,
अब ये जान लीजिए, धार्मिकता के भरोसे अगर वो पाप करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ने कहा मैं तो बहुत धर्मी हूँ, मैं जीवित रहूँगा, तो इसका मतलब आप कुछ भी करोगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपको अलाउ नहीं है। आप अगर धर्मी हो तो उस धार्मिकता में बने रहना आपका अलाउ है, बस। आप कुछ भी करोगे ये बिल्कुल आपको परमिशन नहीं देगा परमेश्वर। आप उस भरोसे पर कि आप धर्मी हो, अब चाहे कुछ कर लो। जैसे होते हैं ना कि हम मंत्री के आदमी, हम कलेक्टर के साथ रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम राजा के साथ रहते हैं, हम विधायक के साथ, पिक्चरों में बनता है ना ये सारी चीज़ें, हम विधायक जी के आदमी हैं, ये सब कर कर के धमकाते हैं ना लोग, फिर हम कुछ भी कर लेंगे। परमेश्वर के राज में ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी, वो सिर्फ मानव जाति के स्वभाव में ऐसा चल सकता है। ठीक है, परमेश्वर का कहना है कि अगर आप धर्मी हो, तो आप अगर धर्मी हो तो उस भरोसे पर आकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सब कुछ करने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। आप अगर धर्मी हो तो धार्मिकता में बने रहो, गलतियां मत करना। किसी को भी गाली आप नहीं दे सकते, आप नशा करके कहीं भी नहीं बैठ उठ सकते, आप नशा करना आपको अलाउ नहीं है। आप किसी के बहन बेटी को बुरी नज़र से नहीं देख सकते। हाँ, आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी पर झूठा केस नहीं लगा सकते, किसी से घूस रिश्वत नहीं ले सकते। तो अगर आप धर्मी हो तो उस धार्मिकता के बल पर आप कुछ भी करके बच नहीं सकते। परमेश्वर कहना क्या चाह रहे हैं सुनेंगे हम। प्रभु कह रहे हैं, हाँ, फिर भी यदि वह अपनी धार्मिकता के भरोसे पाप करता है तो उसका कोई भी सत्कर्म स्मरण नहीं रखा जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि अगर वो धार्मिकता के कारण अपने अगर पाप करना शुरू कर दिया, उसके जितने भले काम हैं, सत्कर्म, जितने भले काम उसने किया होगा वो सब भुला दिया जाएगा, कुछ भी याद नहीं किया जाएगा। अपने आप को जांचिए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आपका भाई, बेटा, मित्र, दोस्त, जो समझना आप मुझे समझ लो। मैं प्लीज़ आप सबसे विनती करता हूँ, अपने जीवन को जांचें। क्या आप धार्मिकता के काम किए हैं? अगर किए हैं तो गलती ना करें। मैं सच कह रहा हूँ, पूरी धार्मिकता मिटा दी जाएगी, आपका कुछ धार्मिकता स्मरण नहीं किया जाएगा। क्योंकि अनजान लोगों की गलतियाँ माफ़ होती हैं, सब कुछ जानने के बाद जो हम बार बार गलती करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। आप दाऊद की ज़िंदगी को मत भूलिएगा। दाऊद जानता था कि पाप क्या है, बदसेवा के साथ वो पाप किया। याद रखिएगा, वही दाऊद जो गलती किया था, परमेश्वर का नबी आया, उससे कहा कि तेरा घर, तेरा परिवार, उसका लंबा कहानी है, ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हमारा समय छोटा है। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि उसके घर पे तलवार चली, उसकी अपनी पत्नियाँ लूटी गईं, उसकी अपनी बेटी भ्रष्ट हुई, उसके अपने बेटे मारे गए। राजा के साथ ये हो रहा है। सोचिए, जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, हाँ, उसके घर में क्या चल रहा है। वो नंगे पैर, राजा होने के बाद भी नंगे पैर अपने घर से भागा। किसके डर से? अपने बेटे के डर से। सोच के देखो, एक व्यभिचार कहाँ लेके चला गया। आपकी एक गलती आप जानने के बाद करो, आपको उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन आप अगर सच में आप सोचते हो कि आप धर्म के बहुत सारे काम किए हो तो उस कारण परमेश्वर आपको छोड़ देगा, तो लो, ये वचन आप ही लोग के लिए है। अगर इस गलतफहमी में होंगे ना कि आपके बहुत बड़े धर्म के काम हुए, आप कितने बेघरों को घर दे दिए, कितने नंगे घूम रहे थे उन्हें कपड़ा पहना दिए, कितने भूखे घूम रहे थे उन्हें खाना खिला दिया, उस सब का परिणाम परमेश्वर दिखा रहा है। कह रहा है तुम कितना धार्मिकता का काम कर लो, अगर तुम पाप कर दिए तो बेटा याद रखना, तुम्हारी कोई धार्मिकता नहीं गिनी जाएगी, सब भुला दी जाएगी। क्योंकि वो जानता है पाप से परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। और जब आप पाप करते हो तो आपसे भी नाता खत्म हो जाए। किस कारण परमेश्वर आदम और हेवा को निकाल दिए थे? पाप के कारण। जानते हैं, पाप के कारण हमारा परमेश्वर से रिश्ता खत्म हो जाता है, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हमारा परमेश्वर का कनेक्शन टूट जाता है। मैं इसीलिए आप सबसे मैं लड़ते झगड़ते रहता हूँ। तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ आप मत करो जो आप जानते हो गलती है। ऐसी बातें मत करो जब जानते हो कि बात करने से मेरी आत्मिकता खराब होगी। कल के दिन आप प्रभु से दूर हो सकते हो। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करते रहता हूँ, मैं लड़ते झगड़ते रहता हूँ। हाँ, प्रभु का वचन कह रहा है कि उसके कोई सत्कर्म स्मरण नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस पाप के कारण जो उसने किया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। देख लीजिए, साफ परमेश्वर अपने वचन में कह रहे हैं। याद रखिएगा, अगर पुराने विधान में लिखी हुई बातें किसी काम की ना होती तो हमें नहीं दी जाती। हर एक वचन पुराने विधान में, इतिहास क्यों लिखा गया? इतिहास से तुम जानो कि तुम्हारा परमेश्वर कौन था, उसने क्या किया, वो लोग कौन थे, नबी कौन थे, भविष्यवक्ता कौन थे, यीशु मसीह कौन थे। वो पुराने विधान से ही चली आ रही है बातें।
हम इतिहास क्यों दिखाया गया? हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं, वो कभी नहीं बदलता। वो जैसा तब था वैसा अब है, वैसा आगे भी रहेगा। हाँ, एक जैसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो अगर वो इज़राइल को ये सारी बातें सिखा रहा था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नए विधान में यीशु मसीह के बाद वाले लोगों पर लागू नहीं होता है। करो पाप, देख लो, उसका भी स्वाद चख लो। आप सब कुछ जानने के बाद करे गलतियाँ। आप अगर व्यभिचार कर रहे हो, सक्सेस लाइफ कभी मिल जाएगी, अच्छा पति अच्छा पत्नी कोई मिल जाएगा तो बताना। व्यभिचार में ज़िंदगी काटने वाला व्यक्ति अगर ईसाई है, वो जानता है कि नहीं करना चाहिए, याद रखना, आप ना अच्छा पति पा सकते, ना अच्छी पत्नी पा सकते, ना सक्सेसफुल लाइफ पा सकते। आप भटकते रहोगे। आप अपने गोल के लिए, अपने फोकस के लिए हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। आप कभी नहीं जान पाओगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि व्यभिचार का व्यक्ति कौड़ी कौड़ी का भिखारी होता है। आप भी जानते हो। हाँ, इसीलिए मैं आप सबसे विनती करते रहता हूँ, लड़ते झगड़ते रहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने कर चुका और जो गलतियों का अनुभव मैं देख चुका हूँ, जिन गलतियों को मैं करीब से जान चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो आपके जीवन में बीते, आप उसमें फंसें, आपके जीवन में दोहराई जाए। इसलिए मैं आप सबसे इन बातों को लेकर बार बार झगड़ते रहता हूँ। कह रहा है प्रभु, उसकी गलतियों के स्मरण नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पाप के कारण जो कर दिया है ना, जो गलती कर दिया, वो पाप कर दिया, उस पाप के कारण जो उसने किया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। यद्यपि मैं दुष्ट से यह कहता हूँ, तुम अवश्य मरोगे। अब किससे बात कर रहा है? अभी तो धर्मी से बात कर लिया ना, अब दुष्ट से बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि अगर मैं दुष्ट से कहूँ तू अवश्य मरेगा, है ना, मरोगे, फिर भी यदि वह कुमार्ग छोड़ देता और न्याय और सत्य का आचरण करता है, यदि वो क्या कह रहा है कि अगर मैं दुष्ट व्यक्ति से कहूँ कि तू पक्का मरेगा, ठीक ना, और वो कुमार्ग छोड़ दे। अब वो सुन ले कि मेरे को तो परमेश्वर ऐसे बोल दिए, तो पश्चाताप पर आ जाए, वो अपने गलत काम, अपने गलत रास्तों पे चलना छोड़ दे, कुमार्ग छोड़ दे, ठीक है, और न्याय और सत्य का आचरण करना शुरू कर दे। मैं ईमानदार बन जाए, वो न्याय और सत्य का आचरण, ईमानदार व्यक्ति बन जाए, बेईमानी छोड़ दे, ठीक है। यदि दुष्ट बंधक लौटा देता, लूटा हुआ सामान वापस कर देता, अब जीवन प्रदान करने वाले नियमों का पालन करता और पाप का परित्याग करता है, तो वह निश्चय ही जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। प्रभु क्या कह रहे हैं कि दुष्ट जो गलतियां कर चुका है, वो गलती क्या कर दे? सुधार दे। किसी का लूटा खसोटा है, उसे वापस कर दे, ठीक है। अगर कोई मरने के रास्ते पे चल रहा है, उसे जीने के रास्ते पे चलना सिखा दे और खुद चलना शुरू कर दे। हाँ, किसी की बुराई किया है तो उससे जाके माफ़ी मांग ले। किसी के लिए षड्यंत्र रचा है तो षड्यंत्र को तोड़ दे। किसी का लेके बैठा है, वो दे नहीं रहा है बदमाशी के कारण, तो उसे वापस करे। परमेश्वर कह रहे हैं जो तुम गलती कर चुके हो उसे सुधार सकते हो तो सुधार दो। अगर तुम गलती सुधार देते हो तो मैं तुम्हारी गलती के कारण तुम नहीं मरने दूंगा तुम्हें। वो कह रहा है तुम नहीं मरोगे। किस लिए? सिर्फ गलती सुधारने के कारण। लेकिन आप गलती में फंसे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीना चाह रहे हो वही ज़िंदगी। मैं सच कह रहा हूँ, फंस गए आप बहुत बुरी तरह से। अगर जितने लोग चाहते हैं कि सच में हमने कुछ गलतियां ऐसी की है जो परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, कि आज तक गिल्टी फील हो रही है और हम परमेश्वर से आगे, परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक नहीं हैं, हम परमेश्वर के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं। मैं सच कहता हूँ, दरवाज़ा बंद करो, रात को कोई ना हो रूम में, घुटनों पे आओ और परमेश्वर से नाक रगड़ के ज़मीन में माफ़ी मांग लो। प्रभु ना आंसू बहाने से पहले ही आपको माफ़ कर देगा। नाक रगड़ना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो हृदय जांचने वाला परमेश्वर है। आप हृदय के साथ परमेश्वर के साथ, मैं आज दिल में एक भविष्यवाणी आ रही है, मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अगर आप सब सच में अगर अपने दरवाज़ों को बंद करके घुटना टिका के यीशु मसीह से कह दो कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु मेरा पाप बहुत है, प्रभु प्रभु तू मुझे क्षमा कर, अपने नाम के अनुरूप मुझे क्षमा कर, हालांकि मेरा पाप भारी है, बहुत है मेरा पाप। आप स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 7 और 11, शायद यही है, या आगे पीछे कुछ हो सकता है, 7 या 11, मैं बता दे रहा हूँ। ये वचन लीजिए और इसके द्वारा आप प्रार्थना कीजिए, ठीक है। और फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में सच में इन गवाहियों को ला कर रख देगा, जो गवाहियों को आप चाहते हो कि आपके जीवन में आए, वो गवाहियाँ आने लगेंगी। आप बस माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो जाओ। हालेलुया। लब्रा सुक्रुंदो हाथी के टेले लेबे
लॉर्ड जीसस। हाँ, 25 अध्याय का 7 और 11 वचन आप पढ़िएगा, स्तोत्र ग्रंथ 7 और 11 ना, और प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मैंने पाप किया। जरूर बोलिएगा मैंने पाप किया। किसकी वजह से पाप हुए मत बोलना, कभी दोष मत लगाना किसी को। आप किए हैं तब हुआ है। आप कहना प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु माफ़ करेगा। और देखना आप अपनी उन्नति देख लेना, कुछ दिन के अंदर आप तरक्की करोगे। आपके लिए गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, और आप देखना फलते फूलते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, आपकी चमक बढ़ेगी। आप अपनी गलतियों को मानना सीखो, ठीक है। प्रभु कह रहे हैं, यद्यपि मैं दुष्ट से यह कहता हूँ तू अवश्य मरोगे, तुम अवश्य मरोगे, फिर भी यदि वह कुमार्ग छोड़ देता और न्याय और सत्य का आचरण करता है, यदि दुष्ट बंधक लौटा देता, लूटा हुआ सामान वापस कर देता, जीवन प्रदान करने वाले नियमों का पालन करता और पाप का परित्याग करता है, तो वह निश्चित ही जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं पाप का परित्याग कर दो, तो आप सब तैयार हो उन गलतियों को जो बार बार हो जाती छोड़ने के लिए। अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर याद रखिएगा अपने वचन के द्वारा धर्मियों से भी बात कर रहा है और हम पापियों से भी बात कर रहा है। तो अगर आज आप पापियों की गिनती में हैं, अभी लास्ट टाइम में जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप पापियों की लिस्ट में आ रहे हैं तो याद रखिएगा वो मेरे द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी भी करवा रहा है कि आप आओ घुटनों पे, अपने पापों को छोड़ो, यीशु मसीह से माफ़ी मांग लो, वो आपको माफ़ कर देगा और आप मरोगे नहीं वरन जीवित रहोगे। आमीन। और धर्मी बन के घूम रहे हैं और पाप करना चाहते हैं, तो देखो तैयार रहो, मृत्यु मिलेगी ही मिलेगी। हम सब जितने धर्मी बन के गुनाह करेंगे फंसेंगे। 16 वचन क्या कह रहा है, उसके द्वारा किए गए पापों में से किसी को भी याद नहीं रखा जाएगा। वाह, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। तू आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग सत्य जीवन है। प्रभु तू महान है, महान है, महान। तेरे पास जो आता है वो दास निराश नहीं होके जाता। खुदा हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु क्या कह रहा है, उसके द्वारा किए गए पापों में से किसी को भी याद नहीं रखा जाएगा। वाओ, कह रहा है कि अगर दुष्ट अपनी गलतियां छोड़ दे, अपने गलत रास्ते छोड़ दे, अपनी बुराइयां छोड़ दे, अपना लूट खसोट का चीज़ जो वापस करना है कर ले, किसी से माफ़ी मांगना है मांग ले, अगर सच में ऐसा जीवन जी रहा है, तो कह रहा है उसके द्वारा किए गए पापों में से किसी को भी याद नहीं रखा जाएगा। उसने न्याय और सत्य का आचरण किया है, वह अवश्य जीवित रहेगा। उसने, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वो न्याय और सत्य का आचरण करना शुरू कर दिया। वो ऐसा काम कर रहा है जैसा कि मैं चाहता था कि लोग मेरे करें। हाँ, वो करने लगा है, वो निश्चय नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा। सोचिए हमारा प्रभु कितना दयालु है कि पाप करने वाले व्यक्ति को अगर वो माफ़ी मांगने पर शुरुआत कर दे, अपनी गलतियों के लिए घुटना टिकाना शुरू कर दे और गलतियों को छोड़ दे, प्रभु कहता है वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। आमीन। आप सब, हम सब जीवित रहेंगे, धरती पे भी अच्छी सेहत, लंबी उम्र और अनंत जीवन के भी भागी बनेंगे। आमीन। लेकिन एक शर्त परमेश्वर ने रखा है, तुम पाप करना छोड़ दो। तो जितने आप पाप करना छोड़ना चाहते हैं, देखिए हमसे पाप हो जाता है, ठीक है, लेकिन जिस रीति से हो जाता है, क्या हम माफ़ी मांगना जान पाए हैं आज तक? हाँ, मैंने वचन बता दिया, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 5, 7 और 11। आप इन वचनों को लीजिए, इन्हीं के द्वारा प्रार्थना करके प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्लीज़ मुझे निकाल दे, इन गलतियों से निकाल दे। अगर जो बार बार गलतियाँ होती हैं उन बंधनों से निकलो। आप बंधन तोड़ने वाले भजन आराधना करो और कहो परमेश्वर कि मेरे सारे बंधन तोड़, मुझे निकाल। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। तो बाकी का वचन हम कल देखेंगे। हाँ, तो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।